हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोनाउन के बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। पहले देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ही इज़ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे जो ही जो दिया हुआ है ये एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूजेज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला यूज़ किया जाता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जिसमें जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, जैसे ही है। ठीक है, ही यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, जबकि एक गुड बॉय दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बॉय क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना। अभी नेक्स्ट दिखाते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मी, अस, हिम, ईटीसी। ठीक है, तीसरा होता है पजेसिव केस। ठीक है, जैसे माई, अवर, योर्स, हिज, देयर, ईटीसी। ठीक है, पजेसिव केस वो लोग होते हैं, ठीक है, जिसमें आप सब्जेक्टिव केस के लिए और ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके के पजेसिव केस दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ये माई, अवर, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, और जो सेकंड वाले जो दूसरी तरफ दिए हुए हैं, जैसे कि योर्स, हिज, देयर्स। ठीक है, ये हैं पजेसिव प्रोनाउन। आगे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ माई गुड फ्रेंड। यहाँ पे ये देख पाएंगे ही जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल है लेट यू एंड मी सेलिब्रेट अवर पार्टी। देखिए लेट क्या है, लेट एक प्रपोजिशन की तरह वर्क करता है। तो यू एंड मी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, ये चीज़ हम नाउन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं जो मी है, ठीक है, वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ किया जाता है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, कितने तरीके के प्रोनाउन हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जिसमें आता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, ईटीसी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, दैम सेल्स, अवर सेल्स, हिम सेल्स, और भी। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दो, सच। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच, दैट, वॉट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, एनीवन, आइदर, नाइदर, नन। इनडेफिनिट प्रोनाउन वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी। फिर उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, विच। ठीक है, और उसके बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। और नाइन्थ आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, अनदर। ये जितने भी प्रोनाउन हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, बैंक के अंदर कभी ये नहीं पूछा जाता है कि भाई पर्सनल प्रोनाउन बताइए, रिफ्लेक्सिव बताइए, कुछ ही बताइए। लेकिन कुछ एग्जाम्स में देखा गया है कि ये पूछा गया है। जैसे अगर किसी ने अगर डीएमआरसी का पेपर दिया हो, ठीक है, सीआरए का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें फॉलोइंग में से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक के एग्ज़ाम में नहीं है तो हमें नहीं पता होना चाहिए, ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पहले पर्सनल प्रोनाउन को शो किया है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में क्या क्या होते हैं। ठीक है, आई, वी, यू। ठीक है, अब इसमें भी ये याद रखना है कि देखिए जैसे आई और वी, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन्स के उसमें आते हैं चार्ट में। ठीक, और यू जो होता है वो सेकंड पर्सन्स के चार्ट में आता है। और ये जो ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये आता है आपका थर्ड पर्सन्स में। ठीक है, ये आपके आगे काम आएंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है कि कौन सा किसके अंदर आता है। ठीक, और फिर ये इस टाइप से पूरा चार्ट बना हुआ है। जैसे अगर हम सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को यूज़ करें
तो हम अगर फर्स्ट पर्सन्स का यूज़ करना चाहें तो आई और वी होता है, ठीक है। अगर आई और वी का अगर ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज़ करना है तो मी और अस होता है। पॉजेसिव केस में अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, माय होता है, आवर होता है, ठीक है। और देखिए एडजेक्टिव का केस है तो इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव जब भी होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, नाउन का एडिशन होता है, ठीक है, तब जाके वो पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में यूज़ किया तो माइन है, आवर्स है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है, किस टाइम पे किसका क्या क्या होता है यूज़, वो हम आगे आपको बताएंगे। और आपको ये याद रखना है पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल्स टू होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ दिया हुआ है हर/शी वैन टू दिल्ली बाय ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ हमें यूज़ करना है वो एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या है, शी, ठीक है, इसलिए शी सही होगा। हर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। एक एग्जांपल और अगर देखिए, यहाँ पे अगर देखते हैं जैसे यू शी एंड मी, ठीक है, यहाँ यूज़ हो रहा है यू शी एंड यू ही एंड मी, ठीक है। यहाँ है आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। अब इसमें देखा गया है, पूछा गया है कि या तो मी सही होगा या आई सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यू ही, ठीक है, एक सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, ठीक है। तो फिर जो इसके साथ एंड के साथ जो यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, यहाँ भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा तो इसका मतलब क्या है, आई सही हो जाएगा और मी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, आपको लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, दो एग्जाम्पल और हैं यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अवर इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अवर क्या है हमारा, बेसिकली एक पॉजेसिव के यहाँ पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे अवर्स क्या है, ठीक है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। हमें ये याद होना चाहिए कि एक एडजेक्टिव के साथ जब प्रोनाउन यूज़ हो जाएगा तब वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में यूज़ हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पॉजेसिव केस के अंदर हम इसका जो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है वो सब्जेक्टिव केस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अवर्स गलत हो जाएगा और अवर्स सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीज बुक्स आर नॉट माइन, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं दीज बुक्स आर नॉट माइन, ठीक है। माइन क्या है, माइन एक पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है। और ये यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें एडजेक्टिव की तरह वर्क नहीं करा रहे हैं या नाउन की तरह वर्क नहीं करा रहे हैं, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। अब देखिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर कोई नॉर्मल या पॉजिटिव डिग्री का उसे कहते हैं सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें याद रखना होता है कि 2 3 1 के ऑर्डर में यूज़ किया जाता है। 2 3 1 क्या है, पहले सेकंड पर्सन्स का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन्स का प्रोनाउन आएगा और फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन्स का। ये ऑर्डर है जिसको हमें याद रखना होता है, ठीक है। इसमें जैसे कुछ जैसे होता है, आप हिंदी में समझे तो गोड़ है, ठीक है, और जैसे इंग्लिश में तो कोई जैसे मान लीजिए पॉजिटिव वे में बात कर रहा है कि आई एम यू आर माई गुड फ्रेंड, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर जैसे यूज़ किया जाए, जैसे सेकंड में क्या आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, ठीक है, ही है एंड आई, ठीक है, तो फिर उसके यू ही एंड आई आर टू हेल्प हर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस आ जाए तो हमें इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर नेगेटिव डिग्री सेंटेंस। नेगेटिव डिग्री सेंटेंस का मतलब है जैसे दोष, ठीक है, जैसे क्या होता है, किसी का सिन, मतलब कि किसी को किसी पनिशमेंट लगाया है, ठीक है, दोष लगाया है, तो उस कमी जैसे कोई अपना गलती महसूस करता है तो इस चीज़ को नेगेटिव डिग्री सेंटेंस में बोला जाता है। इस कंडीशन में जो प्रोनाउन का ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, 1 2 3। इसका मतलब क्या है, पहले फर्स्ट पर्सन्स का प्रोनाउन आएगा, फिर सेकंड पर्सन्स का, फिर थर्ड पर्सन्स का। एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं, यू आई एंड ही, यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हर।
ठीक है। अब इन दोनों में मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑर्डर सही है, ठीक है। इसमें मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि ये कौन सा ऑर्डर सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें बोला हैव टू हेल्प हर, यानी कि ये एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह है, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्डर वर्क करेगा वो क्या करेगा, 2 3 1, ठीक है। अब 2 3 1 में क्या होता है, 2 का मतलब क्या है, यू, पहले आना चाहिए यू, तो इन दोनों में यू आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3, 3 का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन इन दोनों में कौन सा है, आई तो फर्स्ट पर्सन हो गया, तो ये तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। ये सही हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का हो गया और ये जो है वो फर्स्ट पर्सन का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल और, यू ही एंड आई, इसको हटा देते हैं, यू ही एंड आई यू एंड ही हैव कमिटेड ए सिन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे सिन है, ठीक है, मतलब कि उसने अपना कोई दोष गुनाह कबूल किया है, तो उस वाक्य में ये वाली सेंटेंस उसने बोला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन ये कौन सी फॉलो करेगी, सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 के ऑर्डर में रखना है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया, आई वी, ठीक है, ये चीज़ क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो पहला इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड पर्सन, तो इसका मतलब है कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑर्डर रहता है और किस तरीके से वो चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ इट। इट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे इट इज़ विंटर, इट इज़ डॉग, ठीक है। इन दोनों केसेस में हम उसे कहते हैं इट का यूज़ करते हैं। बेसिकली इट का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, लिविंग थिंग्स में अगर यूज़ करते हैं तो वो छोटी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जानवरों में हम इट का यूज़ करते हैं, नेचर्स में हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि बेसिकली मैंने यहाँ पर जस्ट शो किया है कि इट का यूज़ कहाँ होता है, ताकि आप इट और देयर में कंफ्यूज ना हो। देयर, क्योंकि देयर का जो यूज़ होता है वो क्या होता है कि बेसिकली लिविंग थिंग्स के जो बड़े मेंबर्स होते हैं जहाँ पे हम उसका लिंक पता हो। जैसे मैं सेकंड एक एग्जांपल दिया है, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स टॉय, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि वो चाइल्ड क्या है, या तो गर्ल है या बॉय होगा, ठीक है। तो हम नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ पे चाइल्ड आखिर है कौन, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया है, इट्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पता होता कि ये गर्ल है या ये पता होता या ये बॉय है, तो उस कंडीशन में यहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन कम्स आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब मोस्टली, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, जैसे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, जो हम वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, और भी कुछ होती हैं, मैंने कुछ को शो किया है, ठीक है। इनके पास ज़रूर होता है कि इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस आए ही आए, ठीक है। अगर अगर उसे कहते हैं, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, एक सेकंड देखते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है, देखिए यहाँ लिखा है द टीचर एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, ठीक है। अब देखिए एब्सेंटेड क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द टीचर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब जब द टीचर का यहाँ यूज़ हो रहा है तो हम इस कंडीशन में किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करें, क्योंकि ये एक सिंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हिमसेल्फ का, ठीक है। आई थिंक मैं नेक्स्ट में अच्छा नहीं दिया है, हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है शी इंट्रोड्यूस मी टू द मिनिस्टर, ठीक है। इसको हटा देते हैं पहले, शी इंट्रोड्यूस मी टू द मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इंट्रोड्यूस एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और हम यहाँ देख पा रहे हैं मी एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह यहाँ वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो सेंटेंस होगा वो प्रॉपरली एकदम सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की में क्या क्या आता है, दिस दीज, ठीक है, दैट एंड दोस। देखिए दिस एंड दीज का जो यूज़ होता है वो बेसिकली,
ठीक है, नियर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो नियर पास की चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर पेन है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आई हैव अ पेन। ठीक है, ठीक है, मतलब सॉरी दिस वॉज अ पेन। अगर डैट का यूज़ कहाँ होता है, जब कोई फार डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, कोई दूर की डिस्टेंस पे होता है, तो हम कहाँ डैट का यूज़ करते हैं। दीज का यूज़ कहाँ करते हैं, ये प्लूरल होता है दिस का। ठीक है, और दोज का यूज़ कहाँ करते हैं, ये प्लूरल होता है डैट का। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि नियर कंडीशन में क्या करना है और फार कंडीशन में क्या करना है। ठीक है, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। जैसे दिया है दिस दीज इज़ अ पेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे पता करें कि दिस आएगा या दीज आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव केस में दिया होता है उसी के हिसाब से सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए पेन, एक पेन की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, दीज नहीं आएगा, दिस आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डैड डोज इज अ पेन। ठीक है, अब क्या है, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि एक पेन की बात हो रही है, तो इसलिए डोज नहीं आएगा, डैड आएगा। ठीक, आपको लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये पूछा जाता है बैंक के, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने एक चार्ट के थ्रू शो किया है कि हु हुम का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, विच का यूज़ कहाँ करते हैं, व्हाट का यूज़ कहाँ करते हैं, डैट का यूज़ कहाँ करते हैं, और भी कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे, तो उससे हम पता करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ मैं सेंटेंस में डाल रखा है, इफ एनी रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू ऐड ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, देन वर्ब वुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, विच इज एंटीसेंड टू द रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन डैट। ठीक है, आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन डाल रखा है मैंने, हैव एवर वी लिव्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हम वर्ब कैसे, इसके आगे जो वर्ब होगी वो कैसे कौन सी होगी, हम कैसे पता करें, हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यानी एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप देखिए वोमेन क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, तो हैज़ का यूज़ नहीं होगा, हैव का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक देख लेते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम आई मीट, दे मीट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, एक तो हु का और एक हुम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तो कोई इशू नहीं है, ये तो ठीक है। यहाँ देखते हैं ट्रस्ट, यहाँ पे लिखा है एवरी वन हुम आई मीट, दे मीट। अब ये डिसाइड कैसे करें कि आई मीट आना चाहिए या दे मीट आना चाहिए। ठीक है, ये किससे डिसाइड होगा, देखिए क्या कह रहा है वो सेंटेंस में, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम आई मीट। कि ठीक है, मैं उनमें से मतलब उस तरीके का पर्सन नहीं हूँ जो सब पे ट्रस्ट कर लेता है। ठीक है, किसी से भी मिलकर सबसे ट्रस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो आई मीट है वो नहीं आएगा, दे मीट आ जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बाकी लोगों से मतलब काफ़ी लोगों से मिलकर। ठीक है, दे एवरी वन का मतलब क्या है, सभी से मिलकर। ठीक है, यानी दे मीट का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज़ द बॉय हुम आई सॉ इन द मार्केट। देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ढंग से समझ लीजिए कि हु का यूज़ कहाँ होता है और हुम का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, हु का जो यूज़ होता है, ठीक है, वो बेसिकली सब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, और जो हुम का यूज़ होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चंस का समझिए। इसने बोला है दिस इज़ द बॉय हुम आई सॉ इन द मार्केट। ठीक है, यह वह लड़का है, यह लड़का है जिसे मैंने, ठीक है, मार्केट में देखा था। अब देखिए यहाँ पे क्या, मैंने इसे मार्केट में देखा था, तो मैंने क्या है, ये एक सब्जेक्टिव केस को शो करता है। लेकिन बात किसकी हो रही है, बॉय की बात हो रही है। तो बॉय की बात हो रही है, तो बॉय एक क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हुम का यूज़ करेंगे, हु का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट, इसको पहले सबको हटा देते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू से। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को भी देखिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू से। देखिए वॉट का यूज़ कहाँ होता है, बेसिकली या जो भाववाचक सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। जैसे अंडरस्टैंड क्या है, एक फीलिंग वाला सेंटेंस है कि आप आई डो नॉट अंडरस्टैंड, मैं आपको नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वॉट का यूज़ होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, वैसे ये दोनों कंडीशन में यूज़ होता है, लिविंग और नॉन लिविंग में। लेकिन जहाँ पे आपकी फीलिंग्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है उधर आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैंने क्विज डाल रखी है। ठीक है, हर बार की तरह 10 क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, आप इसको कीजिएगा, मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। ठीक है, अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, अशोक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे विच का यूज़ किया गया है। ठीक है, बहुत से क्या होता है कि पर्सन देखता है वर्ड से देख लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए उसने बोला है अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल। ठीक है, अशोक उन लोगों में से कुछ लोगों में से है। ठीक है, अब आ रहा है जिसमें, ठीक है, जो, ठीक है, इस तरीके से वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, विच का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग क्राइसिस द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कंस्टिट्यूशन टू मेक अप फॉर देयर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयर शार्प। ठीक है, जबकि बात किसकी हो रही है, एजेंसी की, और देखिए यहाँ एज का यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये है वो एक क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, और एजेंसी कभी भी, ठीक है, एक लिविंग थिंग्स को शो नहीं करती है। ठीक है, तो इसकी जगह पे देयर की जगह पे क्या यूज़ हो जाएगा, इट्स यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन द इलिटरेट विलेजर अलाउड हिमसेल्फ। देखिए हिमसेल्फ नहीं होता, सॉरी है ना, हिमसेल्फ नहीं होता है यहाँ पे, एस नहीं आएगा, हिमसेल्फ सही रहेगा। द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा विच वॉज सिटिंग। अब देखिए अब उसने बोला है द प्रिंसिपल और इंदिरा दोनों क्या है, एक लिविंग थिंग्स की तरह पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ विच का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ विच का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे किसका होगा, हु का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन हु हैज़ बीन अक्यूर्ड ऑफ फ्रॉड इन द अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, अ मैन हु हैज़ बीन अक्यूर्ड ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी सही है। ठीक है, हु हैज़ बीन। अब क्या है, अगर हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस पूरा सही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें एक सुपरफ्लुअस चीज़ है। सुपरफ्लुअस क्या होता है कि हम अगर सेंटेंस उसके बिना यूज़ करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो सेंटेंस सही रहे। तो यहाँ पे जो ही है वो एक सुपरफ्लुअस प्रोनाउन है, तो ये ही हटा दिया जाएगा और पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज जीडीपी इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 6% हायर देन दोज ऑफ द यूएस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडिया की जीडीपी की बात की जा रही है और यूएस की जीडीपी की। तो यूएस तो एक सिंगल है। ठीक है, तो सिंगल है तो इसका मतलब क्या है, दोज का यूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, डैट का, क्योंकि यूएस दूर भी है, तो इसलिए हम डैट का यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी हैज़ रिसेंटली इशूड शो कॉज नोटिस टू सम इंश्योरेंस कंपनीज सीकिंग इट्स एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पे इट्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, जबकि इट्स का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं इट्स का यूज़ होगा, क्योंकि वो किसकी बात कर रही है, सम इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में बात कर रही है। ठीक है, यानी कि उसके मेंबर्स की बात कर रही है, तो इट्स का यूज़ ना होकर यहाँ पे किसका यूज़ हो जाएगा, देयर का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नो वन एक्सेप्ट ही न्यू विच क्वेश्चंस वर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस टेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नो वन एक्सेप्ट ही न्यू। ठीक है, विच क्वेश्चंस, अब देखिए यहाँ पे एकदम विच क्वेश्चन वगैरह सब कुछ ठीक दिया हुआ है, विच क्वेश्चन वर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे है इस चीज़ की प्रॉब्लम, क्योंकि एक्स, देखिए यहाँ पे वर्ब का यूज़ हो गया, हर चीज़ का यूज़ हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस को शो कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हिम का यूज़ करेंगे,
ही का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेज टू कीप आवर सेल्फ फिट। आवर सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, आवर सेल्स होता है, ठीक है, एफ हटा के वी इसका यूज़ कर दीजिए, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन प्रेफर बैंक्स विच ब्रांचेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विच का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब उसने बोला सीनियर सिटीजन प्रेफर्स बैंक्स विच ब्रांचेस नहीं होगा, यहाँ पे एक दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ किया जाएगा, उसका वो क्या है, हुज, ठीक है। हुज का यूज़ कहाँ करते हैं, जो, ठीक है। विच का यूज़ कहाँ करते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स और उसे के काउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये आपके आंसर्स हैं, क्विज कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को भी इसके बारे में बताइए और शेयर कीजिए। हमारे अपडेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन फ्री है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।